पुल बन रहा है 13 साल से, पुल हो गया 14 साल में तो भगवान जी वापसी आ गए थे वनवास काट के। आज इसका कौन बना, इसका पता नहीं, सैकड़ों आज तक यहाँ मृत्यु हो चुकी है। फ्लाईओवर का काम चलने में इतने साल लग गए हैं कि इसी फ्लाईओवर के ऊपर घास उग गई है और सोचिए कि काम में कितनी लापरवाही है। जंग लग के जो सरिये हैं और सब खत्म हो रहे हैं। 12 साल में तो गिर जाएगा, 12-13 साल हो गए, 12-13 साल के बाद गिर जाएगा नीचे गिर जाएगा, दोबारा इनको देना पड़ेगा बजट। फिर आप लोगों का पैसा लगेगा। हाँ, गवर्नमेंट को बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है पब्लिक का खाली। कह रहे थे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, और सारे चीज ले करके मकान बना लिए, शीश महल बना रहे हैं। वो महीने में कम से कम 8-10 हादसे हो रहे हैं यहाँ, और कितने जवान बच्चे, कितने छोटे बच्चे। कई बार ऐसा होता है ध्यान नहीं होता, ट्रेन स्पीड पे होती है, ट्रेन किसी के लिए नहीं रुकती, वो हल्का सा झटका हो जाता है, झटके में हो जाता है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली की सरकारी परियोजनाओं का हाल अक्सर ढीला ही नजर आता है। आज इस वक्त हम लोग दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में मौजूद हैं और मेरे ऊपर आप ये देखिए फ्लाईओवर, जो ये प्रोजेक्ट है करीब 2010 में इसको मंजूरी दी गई थी। कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान जब इसकी मंजूरी दी गई थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक ये फ्लाईओवर बनकर तैयार ही नहीं हुआ है। आसपास के लोगों को इस फ्लाईओवर की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब इस फ्लाईओवर को बनाने की बात कही गई थी तो शायद लोगों ने इसको एक वरदान के रूप में लिया था, लेकिन अब इतने साल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं यही फ्लाईओवर अब लोगों के लिए अभिशाप साबित होता नजर आ रहा है। इतने सारे लोग इस वक्त सुल्तानपुरी के जो स्थानीय निवासी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस फ्लाईओवर को बनने में इतने साल लग गए, लेकिन अभी भी इस फ्लाईओवर का काम चालू नहीं हुआ है। बीच बीच में कभी बनता है और कभी रोक दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये साफ तौर पर अभी निकल कर नहीं आ रही है। इस फ्लाईओवर को बनते हुए 12 साल हो गए, तकरीबन 12 साल में चाहते तो कितने ब्रिज, कितने फ्लाईओवर, कितने रोड, कितने हाईवे तैयार हो गए, लेकिन ये काम अभी 12 साल से अटका पड़ा। और मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले 12 साल और लग जाएंगे, हमें आने वाले 12 साल और लग जाएंगे इस फ्लाईओवर को शायद तैयार होने में। क्योंकि प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से ये काम चल रहा है, जिस तरीके से हो रहा है 12 साल में, जिस तरीके से ये काम हुआ है, इस तरीके से तो ये लगता है आने वाले 12 साल में भी अगर ये तैयार हो जाए तो शायद गहमत है। क्या होता है यहाँ पर? डेली आदमी यहाँ पर दुर्घटना हो रही है, आदमी जगह जगह से आ रहे हैं, हर महीने में 2-4 आदमी मरते रहते हैं, कटते रहते हैं। अच्छा, ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो फायदा क्या होगा आप लोगों को? फायदा यही होगा, फायदा होगा कि आदमी नीचे अंडरग्राउंड से पटरियों से नहीं जाना पड़ेगा, अपना ऊपर सुपर गएंगे, हमारे रेल से कटेगा नहीं आदमी, हमारे को बहुत फायदा है इससे। रेल से दिक्कत होती है? रेल से दिक्कत है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को लेके आओ, लेके जाओ, छोड़ने जाओ। बच्चों की छुट्टी होती है, आप ये देखना कि कितने मात्रा में माता बहनें जाती है बच्चों को लेने के लिए। सुबह जाती है तकरीबन आप जब सुबह कभी देखोगे ना तो कितना रस होता है माता बहनों का जो स्कूल बच्चों को छोड़ने जाती है। उनको नीचे से जाने में फिर भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि पैदल भी जाएंगे, गाड़ी से भी जाएंगे, लेकिन उनको ये खतरा तो नहीं होगा कल को कोई हादसा हो जाए उनके बच्चे के साथ या उनके साथ। लेकिन हादसे होते हैं और 100% हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन तो जरूर हो रहा है एक न एक हादसा। तो ये हादसे रुक भी सकते हैं अगर सरकार चाहे तो, नीचे से चालू कर दे रास्ता, पब्लिक नीचे से निकल जाएगी। हमने अपने जमाने में, हमने अपने टाइम में देखा है, पर ये दिल्ली सरकार का जो ये बन रहा है तुम्हारा ये मेट्रो का पुल वगैरह बन रहे हैं, वो कुछ दिन में चालू हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद ये अपने घर बनवा रहे हैं। बताओ, 45 करोड़ रुपए लगा दिए आम आदमी पार्टी ने। वैसे बोल देते हम कोठी लेंगे, हम लोग पैसा नहीं है, तो क्या मतलब हुआ? काम करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने घर को बनाने के लिए पूरा नोट बना हुआ है। 5-5 करोड़ रुपए के पर्दे लग रहे हैं, 5-5 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं, समझे? 8-8 लाख के पर्दे लग रहे हैं। क्या ये आम आदमी की कहानी है क्या ये सब? दूसरे नंबर ये हमारा ये फुटओवर को जो है ना, ये पूरा कंप्लीट होने को हमारे को कितने साल हो गए हैं, आज तक नहीं हुआ। क्या कारण है इस चीज का? अभी थोड़ा सा कितने साल और लगेंगे? कितनी मृत्यु होंगी यहाँ पे, कितने बच्चों की डेथ होगी यहाँ पे? बताओ, ये ट्रेन की वजह से? ट्रेन की वजह से। नीचे का अगर आप देखेंगे अंडरपास रेडी हो चुका है। ना होने के कारण ना ये खट्टा बनने वाला है। ये अंडरपास आप देखते जाना, अगर ये चालू नहीं हुआ ना 2-4 महीने तो ये आप दिखाओ नीचे कवरेज करके जूम करके, ये कट्टे दिख रहे हैं ना कूड़े के, ये देखो। इसी तरीके से अगर खट्टा ना बन जाए ना पूरा ब्रिज, तो आप बताना, अगर ज्यादा नहीं 3 महीने इन्होंने चालू ना करा तो अभी ये कूड़ा दिख रहा है ना, ऐसे ही यहाँ कूड़ा भरा हुआ मिलेगा और कुछ नहीं। और ये चालू होने से पब्लिक को, रिक्शे वालों को इतनी सुविधा हो जाएगी, रिक्शे वालों को, कुछ गरीब आदमी को कमाई। सही बात है। आप देखिए कि सरकार अपना काम में कितनी
कोताही बरतती नजर आ रही है, लापरवाही कितनी ज्यादा है। ये नीचे का जो सड़क है वो तैयार हो गया है, शायद इसमें पेड़ पौधे लगने हैं, वो काम कब होगा पता नहीं। और अगर उधर सामने वाली सड़क पर दूसरी तरफ अपोजिट में नजर जाएगी तो देखिए कूड़ा लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया है। हमारी दिल्ली की जनता ऐसी है कि कहीं पर भी खाली जगह मिलता है वहीं पर कचरा फेंकना शुरू कर देती हैं, और कुछ नज़ारा यहाँ पर भी नजर आ रहा है। देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, वहां पर अगर आप देखेंगे तो बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। अब ये शख्स जो है ये नागलोई से होते हुए इस सड़क से आए जरूर थे, लेकिन वापस इनको दोबारा उल्टी पैर जाना पड़ा है क्योंकि आगे से जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। आम आदमी की सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल से वोट ले रहे हैं झुग्गी वालों से। कभी झुग्गी वालों से पूछा महिलाओं से कि महिला बाथरूम लैट्रिन कहाँ जाती है? कभी पूछा किसी ने? ये निगम पार्षद बगल में रहता है, इसको दिखाई नहीं दिया। 5 साल ये निगम पार्षद राज को दिखाई दिया कि मेरी माता बहन झुग्गी की कहाँ जा रही है। कुछ नहीं है। कोई सीवर का बंदोबस्त निकलवाया, ये चाहते तो करवा नहीं सकते थे। पानी तक का भी नहीं दिया, पानी भी दिया तो हम लोग यहाँ से पानी भर के फ्री पानी भी केंद्र की मेहरबानी है, फ्री पानी देते रहे। केंद्र की फ्री मेहरबानी है। फ्री पानी मिल तो नहीं रहा है, पानी नहीं मिल रहा तो फिर क्या लेंगे? 20 घंटे दे रहे हैं बिजली तो दे रहे हैं मैडम, लेकिन पानी का दिक्कत है। पानी वो बस इतनी मोटी सी पाइप लगा रखा है, उसमें बताओ पूरी झुग्गी कहाँ से पानी पी पाएगी? नहीं पी पाते हैं। जाम ही इतना लग जाता है रोडों पे, क्या निकलने बढ़ने तक की पैदल तक की दिक्कत हो जाती है बहुत। एक ही पाइप है क्या? एक ही पाइप है, इतना बड़ा एक पाइप है, उसी एक पाइप से लाइन जा रही है, सारा पानी उसी से। हाई लेवल कॉलोनी काफी बड़ी है, एक ही पाइप है, एक ही पाइप से सारे लोग अपनी कैन भर भर के पानी को लेके जाते हैं। लाइन पे अगर डब्बा लेकर जाओ 5,000 का चालान भरो। कहाँ पर लाइन? पटरी लाइन पे जाना पड़ता है। रात में अगर 10 बजे के बाद शौचालय बंद हो गया तो हम लोग पेट गड़बड़ है तो रेलवे लाइन पे जाना पड़ता है। अंदर नहीं है, है ही नहीं कोई बंदोबस्त, कहाँ से क्या करेगी पब्लिक? अब किसी को रात को लैट्रिन बाथरूम आएगा कहाँ से? महिलाएं टाइम से पहले 8 बजे 9 बजे महिलाएं चली जाती है, नशे वाले घूमते, कितने किस तरीके के बंदे घूमते हैं वहाँ। अब वहाँ कौन जाके देगा? जगह जगह चाकू, महिला बहन अगर 12 बजे के बाद जाओ तो चाकू मार देंगे। जीआई लेवल कॉलोनी की महिला है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। क्या एक सीवर लाइन नहीं डल सकती? अगर बाहर से भी कनेक्शन डाला जाएगा ना मैडम एक, तो पब्लिक यहाँ की इतनी समर्थ है कि वो अपने आप अपना कनेक्शन ले लेगी, लेकिन ये सब कोई नहीं करता। कहने के बाद भी अभी ये नोटिस इन्होंने लगा दिया झुग्गी के साथ, ये तोड़ने का, नाले के साथ तोड़ने का नोटिस 20 तारीख का था। इन्होंने 20 तारीख से पहले क्यों नहीं लगाया? इलेक्शन के बाद इन्होंने नोटिस इसलिए लगाया कि हमें क्या तोड़ने, सारा नाला टूट गया, घर टूटे, कई एक 10 साल की लड़की बच गई मरते मरते। अभी जाके देखो कितने घर टूटे, उनमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जिसका हस्बैंड गुजर गया था जब आप कवरेज करके गए थे, उसका पूरा घर टूट गया। कई ऐसे जिनके घर का कोई सहारा नहीं है। क्या निगम पार्षद सोच रहा है, क्या मैंने सोच रहा है उसके बारे में? बोलो ये बना हुआ फिर क्यों नहीं हो? ये बना हुआ काम तो हो नहीं रहा, वो नए काम हो जा रहे हैं। आप रोड पे जाके देखो कितना मलबे की गंदगी है, निकाले हुए इतने दिन हो जाते हैं, मलबा सूख गया लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। फिर बारिश आ जाती है, फिर गीला हो जाता है, फिर क्या देते गीला हो गया, फिर सूखने का इंतजार करते, सूख जाएगा, फिर कोई नहीं उठाएगा। मैं HGR लेबर मार्केट एसोसिएशन का रजिस्टर का प्रधान बोल रहा हूं। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि जागो सरकार जागो, इस पब्लिक का थोड़ा सा नजरअंदाज मत करो। ये पब्लिक ही बनाने वाली है आप लोगों को। आज जिस दिन जनता अपने पे आ जाएगी ना, तो शायद जनता सरकार, किसी भी सरकार को छोड़ेगी नहीं। ये मार्केट और वो मार्केट, सब मार्केट वालों ने अपनी अपनी दुकानें एक बार सरकार के कहने पे अपने आप ही उन्होंने डेमोलाइज कर दिया था, अपने हाथों से कर दिया। जो अपने हाथों से अपना रोजगार तोड़ सकता है ना, तो वो सरकार को गिराना भी जानता है। आज से 5 साल रेलवे का फुट ओवर बनने के लिए बोला था, वो जाके देख लीजिए, शायद उसके ऊपर एक फुट पैर रखने की जगह, क्या बताऊं आपको, एक एंगल नहीं लगाया हुआ है। एक साइड तैयार करके रख दिया, सरकार के खाते में पहुंच गया कि फुट ओवर ब्रिज तैयार हो गया है, लेकिन वाकई तैयार नहीं, वाकई में कोई तैयार ही नहीं हुआ। और हम लोग ठेकेदार से पूछते हैं कि भाई कारण क्या है यार, इसको तैयार करो, हमारे बच्चे बहन बेटियां जाती हैं, परेशान होती हैं। वो ये कहते हैं कि भाई सरकार हमारे को ग्रांट्स नहीं देती, पैसे नहीं देते। बताओ ये पैसा गया तो गया कहाँ? 2012 में केजरीवाल जी आए थे सुल्तानपुरी जलेबी चौक, मुझे खूब याद है। उस समय उन्होंने ये कहा था कि सरकार मेरी सरकार बनवाओ, इस पुल को मैं 1 साल के अंदर अंदर तैयार कर दूंगा। आज वो ही सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट में भी है और CM में अब तैयार भी है। आज तक इसकी कोई जो है ना खैर सुध खबर नहीं ली है। अभी वो आई थी
आम आदमी की मौजूदा मेयर है, वो आई थी, अभी 15-20 दिन हो गए उन्हें लगभग आए हुए। तो हमने उनसे क्वेश्चन करा था कि आप इसको कब तक चालू करोगे, वो शायद सर्वे के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि अब हम इसको चालू कर देंगे जल्दी से जल्दी। तो फिर उनमें से किसी ने कहा 10-15 दिन में चालू हो जाएगा। हमने बोला मैडम पूरा चालू हो ना हो, नीचे का चालू कर दो ताकि पब्लिक को आने जाने की सुविधा हो जाए, छोटी मोटी गाड़ी निकल जाए। उन्होंने आश्वासन दिया चालू हो जाएगा, लेकिन वो भी केजरीवाल की तरह निकली। आम आदमी की मेयर भी आम आदमी की तरह निकली, उन्होंने आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया, आश्वासन दे के चले गए। आज महीना होने वाला है उनको गए हुए, यहाँ से पुल चालू नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि लगातार जो आम आदमी पार्टी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चला रही है, आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है और एमएलए भी आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे में भी दिल्ली की जनता का काम नहीं हो रहा है, दिल्ली की जनता को सुविधा नहीं मिल रही है। ये फ्लाईओवर को जब सत्ता में वो आए थे तब उन्होंने कहा था 1-1.5 साल में कंप्लीट कर दिया जाएगा, और आज इतने साल हो चुके हैं लेकिन ये काम अब तक नहीं हुआ। अंडरपास में शैली ओबरॉय खुद आश्वासन देकर गई 15 दिन में बना दिया जाएगा, वो भी काम नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता को कब इस फ्लाईओवर को इसके अंदर जाने का, यहाँ से आने जाने की सुविधा मिलती है, कब ये वरदान, ये अभिशाप जो है वरदान में बदलता नजर आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। सुल्तानपुरी का ये फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है जो कि 2010 में कांग्रेस की सरकार थी तब उसको मंजूरी दी गई थी, और आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। सब कुछ बदल गया है इतने सालों में, और एक चीज नहीं बदली तो ये है फ्लाईओवर की ये तस्वीर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रजत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।